क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति आज पुरी मंदिर में दिखाई देती है, वो शुरुआत में ऐसी बिल्कुल नहीं थी। कहते हैं कि उनका असली रूप एक चमकता हुआ दिव्य पत्थर था, जिसे नील माधव कहा जाता था। लेकिन फिर वो पत्थर अचानक गायब कैसे हो गया और भगवान अधूरी लकड़ी की मूर्ति में क्यों प्रकट हुए? इस रहस्य की शुरुआत होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से। एक दिन उन्हें पता चला कि उड़ीसा के घने जंगलों में भगवान विष्णु स्वयं नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्री विद्यापति को उस दिव्य स्थान की खोज में भेज दिया। कई दिनों तक जंगलों में भटकने के बाद विद्यापति की मुलाकात एक आदिवासी सरदार विश्ववसु से हुई। विश्ववसु गुप्त रूप से एक गुफा में नील माधव की पूजा करता था और किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विद्यापति ने सरदार की बेटी से विवाह कर लिया और धीरे धीरे विश्वास जीतकर गुफा तक जाने की अनुमति मांग ली। सरदार मान तो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। गुफा तक ले जाते समय विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति ने एक चतुर योजना बनाई। रास्ते में चलते समय वो चुपके चुपके सरसों के बीज गिराते गए। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और वही बीज छोटे छोटे पौधों में बदल गए। अब गुफा का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। विद्यापति ने तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को ये खबर दी। राजा अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, भगवान नील माधव की दिव्य मूर्ति अचानक गायब हो चुकी थी। कहते हैं भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ हुए छल और राजा के अहंकार से नाराज थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पश्चाताप में अन्न जल त्याग दिया और भगवान से क्षमा मांगी। तभी आकाशवाणी हुई, अब मैं उस पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, मैं समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद समुद्र के तट पर एक विशाल रहस्यमयी लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गए यही भगवान का नया रूप है। उन्होंने आदेश दिया कि उसी पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही कारीगर उस लकड़ी पर औजार चलाते, उनके औजार टूट जाते, लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आती थी। तभी एक वृद्ध शिल्पकार वहां आया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, 21 दिनों तक कमरे का दरवाजा बंद रहेगा। अगर बीच में दरवाजा खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक कमरे के अंदर से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन 15वें दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। रानी गुंडीचा को चिंता हुई कि कहीं वो बूढ़ा शिल्पकार अंदर मर तो नहीं गया। घबराकर उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर देखा तो और सामने थी 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन उसी समय भगवान का संकेत मिला, मैं इसी अधूरे रूप में अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूँ। और तभी से आज तक पुरी में भगवान जगन्नाथ उसी अधूरे लेकिन अद्भुत रूप में पूजे जाते हैं। अगर ये अद्भुत कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री जगन्नाथ।